आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या किया है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब सबसे पहली बात है, पहला टर्म आता है रेशनलाइजेशन। इस रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी नंबर एन, हम जानते हैं कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है। अब सिंपल सी बात है कि डिनोमिनेटर में रूट्स होते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये रूट्स हैं तो रूट को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो रेशनलाइजेशन बेसिकली इसलिए होता है ताकि कि डिनोमिनेटर में जो भी रूट्स वाले वैल्यूज है ना, उसको एलिमिनेट करें, एलिमिनेट करके उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दें। तो देखो कैसे इसको हम करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे कंसिडर करें। तो क्वेश्चन 1 में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट 7 है। अब सिंपल सी बात है कि आपको एक रूल पता होना चाहिए कि कभी भी रूट में कोई नंबर हो, मान लो कि रूट के अंदर x हो, और सिंपल सी बात है कि इसका रेशनलाइजेशन करना है। इस रूट x को हमें क्या करना है? पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि सॉरी, रूट को एलिमिनेट करना है। अगर रूट को एलिमिनेट करना है तो सवाल है कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो और इसी सेम वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि रूट x मल्टीप्लाई बाई रूट x, जो बेसिकली क्या हो जाएगा? रूट के अंदर x मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा, जो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे बेसिकली हम जानते हैं कि रूट के अंदर कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो और पेयर में हो तो एक बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। और दूसरी तरह से आप समझना चाहें तो कैसे समझें? रूट x का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ हिडन होता है, वो क्या होता है? 2 होता है। तो हमें ये जानना है कि इस वैल्यू को हम एक्सपोनेंट में कैसे लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इस रूट के अंदर जो भी वैल्यू होता है उसको हम लिखते हैं, और जो ये यहाँ पे 2 हिडन है ये क्या होता है? रेसिप्रोकल में हम इसको लिख देते हैं। समझ में आया बात? तो वही चीज़ हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? रूट x इंटू एक्स दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसका लिखते हैं, और सिंपल सी बात है बिकॉज 2 यहाँ पे हिडन पे है तो इस टोटल का पावर 1/2 होगा। अब आप एक बात बताओ कि पावर का पावर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं 2 को 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका वैल्यू क्या आ जाए? x। यानी कि हमने क्या देखा कि रूट x को हमने इस x में कन्वर्ट कर दिया। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 1/√7 है, और 1/√7 में आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नीचे का रूट खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर नीचे भी √7 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी √7 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरा पर्पस यही था कि डिनोमिनेटर का रूट का ख़त्म करना है। तो यहाँ पे ऊपर √7 हो गया और नीचे आप क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, जो बेसिकली √7/7 दिखाई दे रहा है। तो रेशनलाइजेशन यही हो गया, ठीक है ना? तो ये पहला हो गया। थैंक यू।